आपको तो बताइए कि मैं धनिया हमेशा श्रद्धा के अनुसार डालता हूँ। तो श्रद्धा के अनुसार डालता हूँ तो उसको ध्यान भी उतना ही रखना पड़ेगा। तो उसको कैसे काटा जाए, उसको कैसे स्टोर रखा जाए और कैसे लंबे समय तक स्टोर रखा जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मिलके सीखते हैं आज कि स्टोर कैसे किया जाए धनिया को। तो मैंने यहाँ पे एक धनिया का बंच ले लिया है। ये लगभग 250 ग्राम के आसपास है। आप चाहें तो 500 ग्राम या फिर 1 किलो ले सकते हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। अब इसको फैलाना है, क्योंकि फैलाने के बाद ही हमको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या है। क्योंकि इसके अंदर पीले पत्ते या फिर घास फूस जो कि धनिया नहीं होती है वो हटानी होगी, और कुछ सड़े हुए पत्ते होंगे या मोटी मोटी डंठलें होंगी, उनको हटाना होगा। पीले पत्ते या सड़े हुए पत्ते अगर इसके अंदर रह गए तो ये पूरे धनिए को ही खराब कर देंगे। तो इसको छांटिए अच्छी तरह से, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। यहाँ पे धनिए की बंच को बिगाड़ना नहीं है। जहाँ पे पत्ते हैं वो पत्ते उस साइड ही रहने चाहिए, और जहाँ पे जड़ है वो जड़ की साइड रहनी चाहिए। कहने का मतलब है बंच ऐसे का ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि इसको काटने में बड़ी आसानी रहती है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं, मतलब कि धोने का। तो धोने का एक तरीका है इसका कि आप किसी बर्तन में पानी भर दीजिए और उसके अंदर डुबो दीजिए इसको, क्योंकि इसमें कई बार बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो जब तक डूबता नहीं है उसके अंदर मिट्टी निकलती नहीं है। तो आप ऐसा प्रोसेस 1 से 2 बार कीजिए, जिससे अच्छी तरह से इसकी मिट्टी निकल जाए। धनिया धोते टाइम भी मैंने उसका बंच बिगड़ने नहीं दिया। जैसा का जैसा है वैसे के वैसे ही उसको धो रहा हूँ। 1 से 2 बार के अंदर इसकी मिट्टी अच्छी तरह से निकल जाती है। बहुत ज़्यादा हो तो 3 बार धो सकते हैं। धनिया बहुत अच्छी तरह से धुल चुका है। बंच ऐसे कैसे मैंने उठा लिया है। अब जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है इस तरह से झाड़ के निकालिए, ऐसे करके। ऐसा करने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पानी होगा यहीं पे निकल जाएगा। और जो पत्ते गिर गए हैं उनको उठा लीजिए, क्योंकि अपनी सिंक में ही गिरे हैं ना, तो धो के वापस काम में ले लेंगे। ये वाला प्रोसेस करने से काफ़ी मात्रा में पहले ही पानी निकल जाता है। अब जो बचा कुचा पानी है किसी कपड़े पे फैला दीजिए। हाँ, पंखे के नीचे मत रखना। इससे क्या होगा कि धनिया बिल्कुल मुरझा जाएगा, क्योंकि गर्मी में तो बहुत जल्दी मुरझा जाता है। इसको 10 मिनट किसी खिड़की के आगे रख दीजिए, हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा, कपड़े में आ जाएगा। धोने की वजह से जितना भी पानी इसमें आया था सब निकल चुका है। धनिया हमारा काफ़ी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब बारी आती है इसको काटने की। तो हमने जो धनिया बंच की तरह रखा था वो यहाँ पे काम आता है। तो इस तरह से हमको पकड़ना है। जो एक्स्ट्रा में ये डंठल है इसको साइड में कर दीजिए, क्योंकि बराबर इसको काटना है। ये देखिए, आपकी जो पकड़ है वो अच्छी होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। जितनी टाइट पकड़ होगी उतना फाइन धनिया कटेगा। ये देखिए, धनिया काटते काटते हमको हाथ पीछे की तरफ लेना होता है, तो उससे पकड़ ना ढीली हो जाए। हम बंच को थोड़ा सा घुमा के पकड़िए, इस तरह से। बंच को घुमाएंगे तो और टाइट होगा। जितना टाइट बंच होगा उतना फाइन कटेगा। ये फंडा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसको रिस्टोर रखने के लिए फाइन काटना है। अगर आपको मोटा पसंद है तो आप मोटा भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा धनिया तो यहाँ पे कट चुका है। पानी की एक बूंद नहीं है इसके अंदर। ये पहली शर्त है। और दूसरी बात, कभी भी नाइफ को दोबारा मत चलाना हरी सब्जियों पे। हरी सब्जी पे नाइफ दोबारा चलेगा तो काला पड़ जाएगा। अब मैंने एक एयर टाइट डब्बा ले लिया है। यहाँ पे नॉर्मल डब्बे मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। ये थोड़ा छोटा है, आप चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं। तो ये किचन टॉवल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पेपर नैपकिन आते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का इस्तेमाल मत करना दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि उसमें खाना नहीं रख सकते आप। अब यहाँ पे इसको रखना है, लेकिन भरना नहीं है। अगर जितना ज़्यादा भरेंगे तो वो काला पड़ जाएगा। हल्का हल्का रखिए, जितना आसानी से आ सके। तो खुला खुला धनिया हमने यहाँ पे रख दिया है। अब इसके ऊपर से वापस से एक किचन टॉवल रखना है, या फिर एक मोटा पेपर नैपकिन रखना है, इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि धनिया डब्बे से डायरेक्ट कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है, वो पेपर से टच हो रहा है। अब हमने इसको कवर कर दिया है। अब इसको फ्रिज में रख देंगे। अब फ्रिज में रखने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं इसको फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में कैसे रखा जाता है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, फ्रिज में ऊपर की तरफ रखेंगे तो चिलिंग ज़्यादा होती है, नीचे की तरफ आएंगे तो चिलिंग कम होती है। तो हमको इसको चिलिंग कम देनी है, तो हम इसको नीचे की तरफ रखेंगे। चलिए फ्रिज को बंद कर देते हैं। अब हम 3 दिन बाद देखेंगे। तो 3 दिन के बाद मैं इसको निकाल रहा हूँ। मैंने यूज़ नहीं किया है, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पानी की बूंदें इस पर आ जाती हैं। तो इसको ऐसे ही नहीं रखना है, इसको साफ़ करना होता है। जब भी आप निकालेंगे पानी की बूंदें जरूर आएंगी, तो इसको क्लीन कीजिए पहले, उसके बाद ही इस पर ढक्कन लगाना है दोबारा। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसको क्लीन कर दिया है, जितना भी पानी एक्स्ट्रा आया था। चलिए पेपर हटा के देख लेते हैं धनिया कैसा है। धनिया वैसा का वैसा है जैसे हमने 3 दिन पहले काटा था, कुछ भी फर्क नहीं आया। और ये देखिए, कटा हुआ धनिया अगर मिल जाए सब्जी बनाते टाइम तो मज़ा ही आ जाता है।
ऊपर का जो पेपर होता है इसमें पानी की बूंदें गिरती हैं तो ये खराब हो जाता है। तो यहाँ पे अभी तो खराब नहीं हुआ क्योंकि पेपर काफ़ी मोटा है। अगर आपका खराब हो जाए तो उसको हटा दीजिए, दोबारा फ्रेश पेपर लगा दीजिए। तो यहाँ पे फिर से रख देते हैं और 10 दिन के बाद हम इसको वापस से देखेंगे। तो 10 दिन हो गए हैं, फिर से देख लेते हैं। ये देखिए पानी की बूंदें आ गई हैं, इसको साफ करना होगा। पेपर हमारा गंदा हो गया, इसको दूसरा चेंज करना होगा। और धनिया देख लेते हैं, धनिया हमारा वैसा का वैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी फर्क नहीं आया है। ये देखिए हल्की जो पीली पत्तियां हैं उनको आप निकाल लीजिए जो दिख रही हैं आपको, वरना धनिया बिल्कुल वैसा का वैसा जैसे हमने स्टार्टिंग में काटा था। अगर आप भी सारे प्रोसेस इसी तरह से फॉलो करते हैं तो आप भी धनिया इस तरह से काफ़ी लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो श्रद्धा के अनुसार एक लाइक जरूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।